गुड मॉर्निंग बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको 3 चैप्टर हिस्ट्री में कंप्लीट करा दिए हैं। समझ में आया? आपने तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। मैं यही कहूँगी कि तीनों चैप्टर को पढ़ो और उसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो और उसको साथ के साथ क्या याद करते चले जाओ। जो टॉपिक है हमारे उनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज हम आपको चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 है हमारा इस्लाम का उदय और विस्तार। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ और इसका विस्तार, मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। इस्लाम धर्म का उदय अरब प्रायद्वीप में। इस्लाम धर्म का उदय पहला पॉइंट है हमारा। हम इसमें पढ़ाएंगे आपको अरब में इस्लाम धर्म का उदय, ठीक है। अरब में इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम प्रायद्वीप के अरब में 14,000 साल पहले हुआ था। ठीक है, 14 साल पहले हुआ था। जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था वो अरब प्रायद्वीप के अरब में या अरब के प्रायद्वीप में 14 साल पहले हुआ था, ठीक है। इसका विस्तार, ये जो इसका फैलाव है वो कहाँ, मिस्र से अफगानिस्तान तक है। जो इसका विस्तार है अरब सागर, इसका इस्लाम का जो विस्तार है वो इस्लाम धर्म का विस्तार मिस्र से अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। अरब में इस्लाम का उदय, इस्लाम धर्म का उदय प्रायद्वीप के अरब या अरब के प्रायद्वीप में अरब के प्रायद्वीप में 14 साल पहले हुआ था, ठीक है। फिर है इसका विस्तार मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक विशाल क्षेत्र में था। जो इसका विस्तार था, जो इसका फैलाव था वो क्या, एक बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था, ठीक है। 600 से 12 ईस्वी तक 12 जो इस्लाम धर्म का उदय जो था वो 600 से 12 ईस्वी तक की अवधि में यह क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का रूप ले चुका था। क्या, इस्लामी सभ्यता का मूल रूप बन चुका था। 600 से 12 ईस्वी तक यह इस्लामी सभ्यता का मूल रूप बन चुका था। 612 ईस्वी तक की अवधि में इस्लाम मूल रूप बन चुका था। ठीक है,
फिर है इसके बाद इस्लामी शब्द। इस्लामी शब्द केवल धर्म नहीं बल्कि समूचे समाज की संस्कृति का वर्णन हो चुका था। मतलब समुचित जो पूरा समाज था उसका क्या पूरे समाज की संस्कृति का प्रदर्शन हो चुका था। ठीक है, तो इसमें क्या करा इन्होंने, जो इस्लाम धर्म के लोग थे उन्होंने क्या करा, अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे विश्व समाज में, पूरे विश्व क्षेत्र में इस संस्कृति का प्रदर्शन कर चुके थे। वो इस्लाम धर्म की संस्कृति का प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में कर चुके थे। ठीक है, इस्लामी शब्द का जो विस्तार था या इस्लामी शब्द का वर्णन था, इस्लामी शब्द। ठीक है, इस्लामी शब्द का विस्तार इन्होंने पूरे क्षेत्र में इस्लामी धर्म की संस्कृति का जो क्षेत्र था वो क्या करा उन्होंने समूचे वर्ग में, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक क्षेत्रों में इन्होंने उसका प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, मतलब फैलाना शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म को इन्होंने पूरे क्षेत्र में या पूरे समूचे संसार में इन्होंने क्या करा, उसको फैलाना शुरू कर दिया। 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर एक अल्लाह, ठीक है, जो ईश्वर था उसे क्या उन्होंने, जो 612 से इस्लामी धर्म समझ में आया आपको, इन्होंने क्या करा, जो इस्लामी धर्म की जो संस्कृति थी उसको क्या करा इन्होंने पूरे समूचे, मतलब पूरे संसार में या पूरे क्षेत्र में इन्होंने इनका प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, मतलब इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद है 612 से 632 तक पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर या अल्लाह की पूजा करने और अस्तिका, मतलब आस्था के एक ही समाज की सदस्य थी, एक ही का प्रचार किया। ठीक है, इन्होंने 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर या अल्लाह की पूजा करने को अस्तिका एक ही समाज की सदस्य का प्रचार बताया, मतलब आस्था, अस्तिका माने आस्था। जो हमारे मोहम्मद थे, पैगंबर मोहम्मद थे, उन्होंने क्या कहा, इस्लाम धर्म में उन्होंने कहा कि एक ही भगवान या एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, और उन्होंने इस ईश्वर को अल्लाह, उन्होंने कहा ईश्वर जो है वो अल्लाह ही है, तो इसलिए अल्लाह की ही पूजा करनी चाहिए। और सभी समाज के सदस्यों से ये कहा गया कि वो एक ही धर्म को अपनाए, एक ही धर्म का प्रचार करे या एक ही भगवान की पूजा करे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद जो ये पैगंबर थे, क्या थे, मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, मतलब इनके क्या, ये शुरू में ही
अनाथ हो गए थे बचपन में, इनके माता पिता की डेथ हो जाती है तो इनके चाचा होते हैं, वो इनको पालते हैं। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद एक सौदागर थे। क्या थे ये एक सौदागर थे, भाषा संस्कृति से अरबी थे। और ये क्या, जो भाषा थी इनकी संस्कृति, भाषा संस्कृति से में अरबी थे। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद एक सौदागर थे, मतलब ये एक व्यापारी थे। इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था। क्या बचपन में इनके माता पिता नहीं थे तो इनके चाचा ने इनका पालन पोषण किया था, और वो उनके चाचा जो थे वो एक व्यापारी थे, तो इसलिए क्या व्यापारियों को सौदागर भी कहा गया है। इन्होंने भाषा संस्कृति में अरबी भाषा का इन्हें ज्ञान था, क्योंकि जो अरब के लोग होते थे वो क्या अरबी भाषा बोलते थे। अरब लोग कई कबीलों में बटे हुए थे, जो अरब के लोग थे वो कई कबीलों में बटे हुए थे। अरब के लोगों के कबीले होते थे, कबीले बटे होते थे। ठीक है, बटे होते थे। ये कई अरब के जो लोग होते थे वो किस में रहते थे, वो कबीलों में रहते थे। तो ये अलग अलग कबीले होते थे, इनके क्या अलग अलग कबीले होते थे। ये सभी एक कबीले में नहीं रहते थे, इनके अलग अलग कबीले होते थे। तो अरब के लोगों के कबीले बटे हुए थे, ये अलग अलग कबीलों में रहते थे। और इन कबीलों को संभालने के लिए क्या, प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था, जिसे हम क्या कहते थे, प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था जिसे हम शेख कहते थे। ठीक है। प्रत्येक कबीले का एक शेख होता था, शेख होता था। शेख माने मुखिया, जो इनकी देखरेख करता था। ठीक है। प्रत्येक कबीलों का एक शेख होता था, मुखिया होता था, जो इनके कबीलों की रक्षा करता था, सुरक्षा करता था। और ये क्या, जो कबीले का मुखिया होता था, जो कबीले का मुखिया होता था या शेख होता था, वो किसे बनाते थे, ये नहीं है कि वो एक पारिवारिक स्थिति देखते थे, मतलब जैसे कि बस थोड़ी सी देखते थे किसी किसी बंदे में, कुछ पारिवारिक स्थितियां देखते थे, जैसे कि कोई अच्छे घर से है या कोई बेकार घर से है, उस चीज को ये नहीं समझते थे। इन्हें एक बुद्धिमान, साहसी और उदारता वाला व्यक्ति चाहिए था, जो इनकी कबीले की रक्षा कर सकता था। जो भी कार्य था उसको वो साहस से, निपुणता से उसे समझ सके और उसका निर्णय ले सके। ठीक है। तो इस कबीले में शेख होते थे, जिन्हें मुखिया भी कहा जाता था। और ये साहसी और बुद्धिमान, ये मुखिया जो होते थे, ये साहसी, बुद्धिमान ये साहसी, बुद्धिमान और उदार व्यक्ति को ही अपने कबीले का शेख मानते थे।
जो बुद्धिमान होता था, जो साहस होता था, जिसके अंदर उदारता होती थी, उसे ही वे अपने कबीले का शेख मानते थे या मुखिया बनाते थे। प्रत्येक कबीले में अपने देवी देवताओं की पूजा होती थी। जो प्रत्येक कबीले होते थे उनमें क्या अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, अपने देवी देवताओं को मानते थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, इसलिए अल्लाह की पूजा या उसकी आराधना करनी चाहिए। बहुत से अरबी कबीले खाना बदोश थे। बहुत से जो कबीले होते थे वो क्या, बहुत से कबीले खाना बदोश होते थे। खाना बदोश का मतलब है इधर उधर घूमना या इधर उधर जाना। आज यहाँ पर अपना कबीला बना लिया, फिर कल कहीं और बना लिया, फिर 10 दिन बाद कहीं और अपना मतलब कबीला बना लिया, तो इन्हें क्या कहते थे, खाना बदोश कहते थे। जो खाना बदोश कबीले वाले होते थे वो एक ही स्थान पर नहीं रहते थे, वो अलग अलग जगह पर अपना ठिकाना या अपने कबीले बनाते थे। आपकी समझ में आ रहा है जितना मैं समझा रही हूँ? ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। तो ये क्या होता था, खाना बदोश किसे कहते थे, जो अलग अलग या आज यहाँ पर या कल वहाँ पर या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद दूसरे स्थान पर जाकर अपना कबीला बनाना या अपना स्थान, रहने का स्थान बनाना। ठीक है, जो इसमें क्या, फिर इस्लाम धर्म में क्या था, इस्लाम धर्म में आया खाद, खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश करना, जो अपने भोजन की व्यवस्था करना। जब ये क्या अलग अलग जाते थे, आज यहाँ कल वहाँ, तो भाई ठिकाना भी नहीं था, तो इन्हें क्या खाने पीने के लिए भी चाहिए था। और जो इनके साथ इनके जानवर होते थे, ऊँट वगैरह होते थे, तो उन्हें क्या चारे की भी आवश्यकता होती थी। तो ये ऐसा स्थान ढूंढते थे जहाँ पर इन्हें क्या खाने की वस्तु मिल सके, खजूर मिल सके, पेड़ पौधे, हरे घास पेड़ पौधे और पीने के लिए पानी मिल सके। तो ये ऐसे स्थान की खोज करते थे, वहीं पर ये अपने कबीले बनाते थे। कुछ लोग क्या थे, शहरों में बस गए, और कुछ लोग तो ऐसे होते थे जो एक ही स्थान पर बस गए, मतलब वो शहरों में बस गए और अपना व्यापार वहीं पर करना उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत से लोग क्या इधर उधर भटकने लगे, उनको जाने लगे, तो उन्हें खाना बदोश कहते थे। और कुछ लोग जो शहर में ही बस गए, वो वहीं के वहाँ स्थापित, तो मतलब रहने लगे, वो वहाँ से फिर इधर उधर नहीं भटके, तो वो क्या शहर में बसने लगे और उन्होंने वहीं पर रहकर अपना व्यापार शुरू कर दिया। पैगंबर मोहम्मद ने का अपना कबीला कुरैश था। पैगंबर जो मोहम्मद थे उनका अपना कबीला था कुरैश। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश था। ठीक है, क्या था, कुरैश। तो ये क्या था, ये अपने जो कबीले थे इनके उसमें ही रहा करते थे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का अपना एक कबीला था जिसे कुरैश कहा गया है। और क्या ये कुरैश कहाँ पर था, ये मक्का में था। कुरैश जो कबीला मतलब कुरैश जो स्थान था वो मक्का मदीना तो आपने सुना ही होगा। जब सब लोग वहां पर क्या हज करने के लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, मक्का मदीना। ठीक है, तो कुरैश था उसका जो मुख्य स्थल होता है वो धर्म स्थल होता है। जो इसका मुख्य स्थल होता है वो उसको क्या कहते हैं, धर्म कहा जाता है। और वो क्या पवित्र होता था। उस धर्म क्या इसका मुख्य स्थल, इसका मुख्य स्थल धर्म पर नियंत्रण था।
इनका क्या नियंत्रण था, कुरैशिया का इसका वहां पर नियंत्रण था उस धर्म पर। और इन्होंने क्या करा, अलग अलग जो भी मोहम्मद ये पैगंबर मोहम्मद थे, इन्होंने अपने धर्म को या अपना धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या कहा, ईश्वर एक ही है, वो है अल्लाह, अल्लाह की आराधना सभी लोगों से कहा कि तुम सब लोग अल्लाह की आराधना या अल्लाह की प्रार्थना स्वीकार मतलब करना प्रारंभ कर दो। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर तो अलग अलग है, सब लोग कहने लगे, लेकिन नहीं, ईश्वर एक ही है। और इस ईश्वर की उपाधि इन्होंने अल्लाह को दी थी। ठीक है, इस स्थल का ढांचा, जो ये स्थल था कुरैशिया, जो ये स्थल था, इसका क्या, इसका जो ढांचा था वो घनाकार था। इसका ढांचा ठीक है, इसका ढांचा क्या था, घनाकार था। तो ये क्या था, जो ये स्थल था ये घनाकार था। और इस स्थल को क्या कहा गया है, इन्होंने इसे कहा, इस स्थल को आपके खाना बदोश समझ में आया, जो अलग अलग कबीले या आज यहाँ आज वहाँ पर अपना कबीला बनाकर रहते थे, उन्हें खाना बदोश कहते थे। और उन्हें खाने पीने के लिए खजूर अधिक मात्रा में, ये क्या, खजूर खाते थे। जो इस्लाम धर्म के लोग थे, अरबी लोग थे, ये क्या, खजूर खाते थे और अपने ऊँट के लिए पानी की व्यवस्था और हरे घास की व्यवस्था वाला स्थान ढूंढते थे। ठीक है, मक्का के बाहर के कबीलों को, मक्का के बाहर, जो मक्का के बाहर कबीला था, मक्का बाहर के कबीलों को काबा भी कहा गया है। ठीक है, मक्का के जो बाहर के कबीले थे उसे क्या, काबा भी कहा गया है। और काबा को इन्होंने क्या, पवित्र माना है। काबा स्थान को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उसको भी पवित्र माना है। जैसा मक्का मदीना को इन्होंने पवित्र माना है, ऐसे इन्होंने काबा को भी पवित्र माना है। ठीक है, इस जगह की धार्मिक यात्रा हज थी। इस जगह की जो धार्मिक यात्रा थी, धार्मिक यात्रा हज थी। ठीक है, धार्मिक यात्रा क्या थी, हज थी। और ये क्या, जो इसको क्या, जो यहाँ पर जो यात्रा करते थे, यात्रा को हज कहा जाता था। जो यात्री होते थे उन्हें हाजी कहा जाता था। यात्रियों को हाजी कहते थे। ठीक है, जो यात्रा करते थे उसे, यात्रा जब करने जाते थे उस स्थान को हज कहते थे और यात्रियों को हाजी कहते थे। इतना आपकी समझ में आया। फिर इसमें था इन दोनों के बीच क्या था, ये था मक्का मदीना, इन दोनों के बीच दो स्थान थे, सीरिया था और एक हमारा यमन। सीरिया और यमन, ये क्या था, ये व्यापार वाला रास्ता था। जो ये सीरिया और ये यमन था, ये क्या, व्यापार वाला रास्ता था। और इसमें जो ये स्थान पड़ता था, ये क्या था, ये मक्का मदीना था।
ये क्या था, मक्का मदीना। और ये क्या, ये जो दोनों, ये रास्ता था जो ये व्यापार के लिए जा रहा था, ठीक है, ये रास्ता व्यापार के लिए जा रहा था। तो जो मक्का मदीना था इसे क्या धर्म, इसे इस्लाम धर्म के लोग, मुस्लिम लोग, इसे मुस्लिम लोग इसे अपना धर्म माना। ठीक है, अपना धर्म माना। और इस जो मक्का मदीना जो ये स्थान था, और इसे क्या पवित्र स्थान माना गया, इस स्थान को पवित्र स्थान माना। और इसके जो बाहर का चारों ओर, मक्का मदीना के बाहर का जो एरिया था उसे काबा कहते थे, और इन्होंने उस स्थान को भी इन्होंने क्या पवित्र माना। ठीक है, तो ये क्या करते थे, जो खाना बदोश और बसे हुए लोग क्या थे, खाना बदोश जो और बसे हुए लोग क्या आपस में व्यापार करने लगे। जो खाना बदोश थे मतलब इधर उधर जाने लगे वो लोग, और जो एक जगह शहर में बसे हुए लोग क्या आपस में क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। और उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति का भी प्रचार करना शुरू कर दिया, और उसमें क्या अपने रीति रिवाजों का भी उन्होंने वर्णन करना स्टार्ट कर दिया। वह क्या करते थे, एक दूसरे से जब व्यापार करते थे तो एक दूसरे से मिलते भी थे, और उसमें एक दूसरे से क्या भाषाओं का ज्ञान भी करने लगे, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, और अपने रीति रिवाजों के बारे में क्या वे आपस में बांटने लगे। 612 के आसपास जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने क्या अपने आप को खुदा का संदेशवाहक जो 612 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को ईश्वर का या अल्लाह का संदेश मानना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या करा, 612 ईस्वी में मोहम्मद ने अपने आप को अल्लाह का संदेशवाहक मानना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने जो अल्लाह की बातें हैं वो क्या एक दूसरे को पहुंचानी प्रारंभ कर दी, एक दूसरे से अपने विचार, या जो अल्लाह ने ये कहा वो कहा ऐसा होना चाहिए, या भगवान ने आज ऐसे दर्शन दिए, तो ये क्या करने लगे, जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं ना भगवान ने दर्शन दिए मुझे ये कहा होगा, तो ऐसे ये क्या अल्लाह के संदेशवाहक बन गए। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बातें एक दूसरे को बतानी शुरू कर दी, और उन्होंने कहा कि अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद ने अरब के लोगों से कहा कि हमें इबादत करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, मतलब अल्लाह की ही आराधना करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, एक दूसरे को अपने विचार, अपने संस्कार, मतलब संस्कृति को आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। जो व्यापारी लोग थे वो भी क्या करते थे, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज एक दूसरे से बांटना प्रारंभ कर देते थे। तो इसी के बीच क्या हुआ, यह इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। फिर क्या, जब इन्होंने अपना संदेशा पहुंचाना शुरू कर दिया तो यहाँ पर एक नया मोड़ आया और एक कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो इसमें क्या उस वर्ष मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई। इसे हाजिरी
भी कहा गया है। इस कैलेंडर को हाजिरी भी कहा गया है। हिजरी भी, सॉरी, हिजरी भी कहा गया है। तो इसमें क्या तारीखों का पता चलना स्टार्ट हो गया है। तो वर्ष में, ये वर्ष में जिसका पहला वर्ष था वो था 622 ईस्वी में इसका पहला कैलेंडर या पहली तारीख पड़ी। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्या इस्लाम धर्म का उदय का विस्तार बताया। ये कहाँ से कहाँ तक, अरब से, प्रायद्वीप अरब से ये काफ़ी बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। और मक्का मदीने के बाहर के जो कबीले होते थे उसको भी क्या पवित्र माना गया है। एक होता सीरिया और एक यमन। यमन क्या, जो इसके बीच का रास्ता होता था वो व्यापार रास्ता होता था। यहाँ पर के लोग क्या यहाँ से व्यापार करते थे। मक्का मदीना को क्या मुस्लिम लोगों ने क्या कहा, पवित्र स्थान माना है। ठीक है, आपकी इतना बात समझ में आई। ये आप इसको पढ़ना और समझना। ठीक है, कल मैं इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। थैंक यू।